हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में क्रोध रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। आज भी हम और भी कुछ क्रोध रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए, तो डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्रोध मतलब ये मैंने जो कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, पहला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ये मतलब कुछ पंक्ति दिया गया है, उसको समझना। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी इस पंक्ति के जो दिया गया है, जो पंक्ति इसका अर्थ क्या है। देखिए फर्स्ट देखिए, एक तो मनोविकार ही एक दूसरे को परिचित क्या करते हैं, ऊपर से बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रखता है। मतलब एक तो मनोविकार ही एक दूसरे को परिचित क्या करते हैं, ऊपर से क्या करता है, बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रखता है। मतलब क्या है ना, यहाँ पर लेखक ये कहता है कि मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों का प्रवर्तन भाव या मनोविकार द्वारा ही होता है। मतलब मनुष्य मनुष्य के अंदर में जो भी प्रवृत्तियां हैं, ये भाव या मनोविकार से ही होता है। और मनुष्य को स्वभाव का निर्णय ये भाव ही करता है। उसका सदाचार, लोक रक्षा, लोक रंजन, राजनीति, धर्म शासन, सभी की व्यवस्था इन्हीं भाव या मनोविकार द्वारा ही होता है। और इनका मानव जीवन में बड़ा महत्व है। जो मनोविकार है ये मानव जीवन में बड़ा महत्व है। सभी मनोविकार परस्पर निविड़ रूप से ही बंधे होते हैं। एक भाव का प्रभाव दूसरे पर निश्चित रूप से पड़ता है। एक पर का दूसरे का रूप और उसकी तीव्रता और प्रभाव उत्पादका जो है वो निर्भर भी करती है। और मन के अंदर इन सभी भाव का स्थान एवं उनकी सीमा भी निर्धारित होता है। और भाव को प्रकट करने का समय जो है, स्थान और पात्र उचित न हो तो एक विचित्र अटपटी सी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी इससे बहुत बड़ा उलट फेर भी हो जाता है। तो इससे मतलब मनोविकार से नियंत्रण में रखना भी आवश्यक है। इसके लिए हमारी बुद्धि या हमारा विवेक हमारा साथ देता है। वो हमें चेतना मतलब चेताता रहता है कि भाव को प्रकट करने का समय, विधि, स्थान आदि का क्या होना चाहिए। और यह आवश्यकता अनुसार उनकी तीव्रता को कम या अधिक करते हैं या नहीं। और इसी तरह मनोविकार और बुद्धि हमारे क्रियाकलापों की संयमित एवं नियंत्रित करके हमें सामाजिक जीवन के योग्य बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट जो क्या लिखा गया है, क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य, क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। मतलब यहाँ पर लेखक भी ये कहते हैं कि क्या कहते हैं ना, क्रोध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि मतलब महत्वपूर्ण विशेषता उल्लेख किया गया है कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर
बड़ा ही मार्मिक ढंग से किया है। लेखक ने यह भी कहा कि क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञान से होता है, जो मैं पहले कह चुकी हूँ। अर्थात दुख के कारण पता लग जाने पर भी क्रोध उत्पन्न होता है। और ये भी कारण ये होता है कि यथार्थ निश्चय के उपरांत उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक मात्रा और उपयुक्त स्थिति में क्रोध अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। और क्रोध की तीव्रता या वेग वेग कार्य के परिणाम की शीघ्र प्राप्ति में सहायक हो सकती है। इसीलिए व्यक्ति कभी कभी क्रोध उत्पन्न करने के लिए भयंकर चेष्टाएं भी करता है, ताकि सामने वाला व्यक्ति जिस पर क्रोध प्रकट किया जा रहा है डर जाए और भावी परिणाम की सूचना पाकर नम्र होकर पश्चाताप करे या किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाए और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करे। ये था क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य या हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले जो आलंबन का भय संचार होता है। नेक्स्ट जो होता है वो क्या है? क्रोध सब मनोविकार से फुर्तीला होता है और इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। तो इस पंक्ति से शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक विशेषण पर आधारित भाव या मनोविकार संबंधी भावात्मक जो निबंध है वो क्या है? क्रोध। ये क्रोध से आया है और इससे लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है कि मन में स्वाभाविक एवं परिस्थिति जन्य कई भाव पैदा होते हैं जो हमारे स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति मतलब हमारे स्वभाव जो है हमारे प्रवृत्ति के परिचायक बन जाते हैं। इन्हीं भावों की रागात्मकता के कारण ही मनुष्य संसार से अपना तादात्म्य स्थापित करता है और मनोविकार एक दूसरे के पर प्रभाव डालते हैं, जिससे उनकी सीमा, उनकी उपयोगिता निर्धारित हो जाती है। एक दूसरे की सहयोगिता के मतलब सहभागिता के फलस्वरूप ही लक्ष्य प्राप्ति सरल बन जाती है। तो इन सब में क्रोध बड़ा तेज एवं फुर्तीला होता है। यह मन में भी तुरंत उत्पन्न होता है और परिणाम की आयु प्राप्ति में सहायक होता है और यह अन्य मनोविकार के साथ ही प्रकट होकर आवश्यकता अनुसार उनके कार्य में सहयोग प्रदान करता है। जैसे हम कहेंगे कभी वो दया के साथ भी प्रकट होता है तो कभी घृणा के साथ भी प्रकट होता है। किसी दया करने के लिए भी कभी कभी क्रोध के काम लेना आवश्यक भी हो जाता है तो कभी कभी घृणा का साथ देने के लिए भी वो अपनी भयंकरता के साथ मैदान में कूद जाता है। तो इसी तरह अनेक कार्यों के माध्यम से ही मतलब कार्यों के साधन में ही क्रोध का सहारा लिया जाता है, अन्यथा अन्य मनोविकार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित करने में सक्षम नहीं हो पाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसके कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता है। किसके कारण की स्पष्ट, क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है ना? किसके कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता है? दुख के कारण ना? सही उत्तर क्या होगा? दुख के कारण। दुख के कारण ही मतलब दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होकर भी प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है?
क्या होकर भी प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है? भयभीत। क्या होकर? भयभीत। भयभीत होकर। कुछ प्राणी भी है वो भयभीत होकर भी अपनी रक्षा भी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रोध का क्या लक्ष्य होता है? क्रोध का लक्ष्य क्या होता है? ना जिसने दुख पहुंचाया उसका नाश हो या उसे दुख पहुंचे, ये क्रोध का लक्ष्य होता है ना। मैं पहले कह चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, जो क्रोध का लक्ष्य क्या होता है? ना जिसने दुख पहुंचाया उसका नाश भी हो या उसे दुख पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने की पहले क्या संचार करता रहता है? क्या संचार करता है? आलंबन में भय का। क्या? आलंबन में भय का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत से स्थलों पर किसका लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है? किसका लक्ष्य होता है? क्रोध। बहुत से स्थलों पर क्रोध लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना ही रहता है। लोग किस तरह अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं? लोग किस तरह अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं? अपमान द्वारा या हानि द्वारा? कौन अपना विवाह करने जाता था? कौन जाता था? चाणक्य ब्राह्मण ना। राइट आंसर क्या होगा? चाणक्य ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्ग में क्या चाणक्य के पैर में चुभा? मार्ग में चाणक्य के पैर में क्या चुभा? कुश है कि नहीं? कुश चुभा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दया की अपनी शक्ति कैसे व्यवहार तक होती है? दया की अपनी शक्ति कैसी व्यवहार तक होती है? कैसे? दया जो है ये कैसे व्यवहार तक होती है? त्याग और कोमल व्यवहार से। त्याग और कोमल व्यवहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपनी सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बांटता? कौन अपनी सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बांटता? किसने? क्रोध ने। क्रोध ने अपनी सहायता के बदले दया की वाहवाही को नहीं बांटता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके क्रोध के भीतर प्राण मात्र के दुख की सहानुभूति छिपी है? किसके क्रोध के भीतर प्राणी मात्र के दुख की सहानुभूति छिपी है? वाल्मीकि। राइट आंसर क्या होगा? वाल्मीकि। नेक्स्ट, किसके क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का हो या समाया हुआ है? किसके क्रोध के भीतर? राम के। सही आंसर क्या होगा? राम। नेक्स्ट, क्षमा जहां से सृजित हो जाती है वहीं से किसके सौंदर्य का आरंभ होता है? क्रोध का। ठीक है। नेक्स्ट, किसी का कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है? किसका कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही होता है? राम का। ठीक है। नेक्स्ट, वैर क्रोध वैर क्रोध का क्या है? वैर क्रोध का क्या है? अचार या मुरब्बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रोध अपना बचाव करते हुए किसको पीड़ित करने को युक्ति आदि सोचने का समय प्राय नहीं देता? शत्रु को। किसको? शत्रु को। है कि नहीं? नेक्स्ट, चूहे और बिल्ली के संबंध का बैर नाम क्या है? चूहे और बिल्ली के संबंध का बैर का नाम है अलंकारिक। क्या है? अलंकारिक। नेक्स्ट, चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की क्या है? चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। नेक्स्ट क्या है? किसी बात का बुरा लगना, उनकी सहायता का क्षुभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना क्या कहलाता है? अमर्ष कहलाता है। क्या? अमर्ष, जो कि हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य किसकी तरफ उन्मुख रहता है? दुख
पहुंचाने वाले पात्र के तरफ उन्मुख रहता है कि नहीं? ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ऑप्शन भी दिया गया है। मनुष्य, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य किसका नित्य 2-4 प्रहार करता है? दुष्ट, न दुष्ट, न शत्रु, न कोई नहीं। मनुष्य किसका नित्य 2-4 प्रहार करता है? किसका करता है? दुष्ट का। राइट आंसर क्या होगा? दुष्ट। नेक्स्ट, क्या दूसरे के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है? मतलब क्या दूसरे के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है? अहंग, क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान। इन चारों ऑप्शनों से कौन दूसरे के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है? कौन डालता है? अभिमान। राइट आंसर क्या होगा? अभिमान। क्लियर? नेक्स्ट, काम क्रोध करता है पर नाम किसका होता है? काम तो क्रोध करता है पर नाम किसका होता है? दया का होता है। राइट आंसर क्या होगा? दया। क्लियर? नेक्स्ट, कंस के वध पर किस मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ? तुलसी, व्यास, दुर्वासा, वाल्मीकि। देखिए यहाँ पर कौन होगा? वाल्मीकि। ठीक है। नेक्स्ट, किसके क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया हुआ है? किसके क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया हुआ है? किसके? राम के। राइट आंसर क्या होगा? राम। नेक्स्ट, वैर किसका आचार या मुरब्बा है? क्रोध का। किसका? क्रोध का। नेक्स्ट, मार्ग में क्या चाणक्य के पैर में चुभा? मार्ग में चाणक्य के पैर में क्या चुभा? कुश चुभा। क्या चुभा? कुश। नेक्स्ट, चिड़चिड़ाहट किस प्रकार की दुर्बलता है? चिड़चिड़ाहट किस प्रकार की दुर्बलता है? धार्मिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक। राइट आंसर क्या होगा? मानसिक। नेक्स्ट, मानसिक दुर्बलता किस में अधिक पाई जाती है? मनुष्य और पशु में, ना स्त्री और बच्चों में, ना लड़का और लड़की में, ना रोगी और बूढ़ों में। किसको? रोगी और बूढ़ों में। राइट आंसर क्या होगा? रोगी और बूढ़ों में दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, बालक को किसे चिढ़ाने में बहुत आनंद आता है? बूढ़ों को, ना बच्चों को, ना स्त्रियों को, रोगी को। राइट आंसर होगा बूढ़ों को। बूढ़ों को ही चिढ़ाने आता है ना, आनंद होता है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1884 में ना। तो राइट आंसर क्या होगा? 1884 में। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्रोध निबंध के निबंधकार कौन है? तो आप सभी को तो ये तो पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही क्रोध निबंध के निबंधकार है। ठीक है, तो कैसे लगा ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं लेकर आई थी? तो आप सभी को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।